जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला एक बयान को लेकर विवादों में हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे आंदोलन की जरूरत है। अजय चौटाला महेंद्रगढ़ में युवा योद्धा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद बढ़ गया है। अपने संबोधन में चौटाला ने कहा कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलन की जरूरत है, जहां शासकों के साथ बर्बरता की गई थी। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासी तूफान मच गया है। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए हमला बोला है। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं, लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। ये है उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। उनके इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते, हीन भावना से, और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच गिरधारी लाल साहू के इस बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। उधर विवाद बढ़ता देख रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने सफाई दी और अब खुद को महिला कल्याण का चौकीदार बता रहे हैं। साथ ही वो माफी मांगने लगे। कर्नाटक में ईवीएम पर मतदाताओं के विश्वास को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक सरकार की ओर से करवाए गए केएपी सर्वे में 5100 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इसमें से 80% से ज्यादा लोगों ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर भरोसा जताया। भारत में होने वाले चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष करार दिया। बीजेपी ने सर्वे की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। 84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। बीजेपी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते हैं, उसके बाद वोट चोरी का भ्रम फैलाते हैं। मेरठ में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में है। एक युवक ने पत्नी के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जबकि पत्नी ने आरोपों को झूठा बताया है। चल मेरे जीवन साथी चल। मेरठ के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में हैं। इंचौली निवासी खुर्शीद ने शादाब और अपनी पत्नी के नाम पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे रहे, खिंचाइए मर जा, कुछ में रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं पत्नी के इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वो शादाब के साथ केवल काम करती है, किसी तरह का रिश्ता नहीं है, और शादाब ने उस पर कोई भी दबाव नहीं बनाया। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को
ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। और लखनऊ में रद्दी में किताब बेचने के मामले में प्रधानाध्यापक रविंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कबाड़ वाले का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किताब को रद्दी के भाव बेच दिया गया। किसी ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई, मामले की जांच की गई और फिर रद्दी में किताब बेचने के मामले में प्रधानाध्यापक रविंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। मामला मोहनलालगंज के निवास खेड़ा प्राइमरी स्कूल का है, जहां से 11 रुपए किलो के हिसाब से 200 किलो किताब बेच दी गई थी। वहीं लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि ये सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही है। 11 रुपए क्विंटल किताबें स्कूल में बेची। हाँ, नई किताब है ना। यदि बीईओ सुशील कुमार कनौजिया नियमानुसार परीक्षण और क्रॉस चेक करते तो किताबें कबाड़ के बजाय बच्चों के हाथों में होती। नियमों के अनुसार किताबों के वितरण का कॉलम प्रधानाध्यापक भरता है। इसके बाद बीईओ को नामांकन संख्या के आधार पर सत्यापन करना होता है, लेकिन निरीक्षण कागजों तक सीमित रहा। बीईओ ने ना तो स्टोर रूम देखा और ना ही पुस्तिकाओं की जांच की। प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट को ही सही मान लिया गया। और अब खबर हापुड़ से, जहां 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो हापुड़ के कठीखेड़ा इलाके की है, जहां आज सुबह मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। उपले चोरी के आरोप को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान जमकर पत्थरबाजी भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। कहा जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर आपसी रंजिश थी, जिसके बाद इस घर के पास कार सवार बदमाश पहुंच गए और बेखौफ बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संभावित आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी संवेदनशील इलाकों में संयुक्त अभियान चला रही है। अभियान का मकसद सुरक्षा बलों की जमीनी तैयारियों का आकलन करना है। आतंकी जब किसी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहाँ पर हॉस्टल लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो उसे उन हॉस्टल्स को वहाँ से रेस्क्यू कराने के लिए एक बड़ा साझा अभियान इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी का यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो इस समय अगर आप देखें, ये बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर 2 आतंकी घुसे हैं और एक एक कर एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो बिल्डिंग के अंदर इंटरव्यून कर रहे हैं। यानी कि एक स्ट्रेटजी होती है। पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपर की बिल्डिंग, अगर जहाँ पर रोशनदान है वहाँ पर भी देखिए एनएसजी के कमांडो जो हैं वो एक एक एरिया को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा स्वान एनएसजी का जो है वो इस टुकड़ी के साथ में है और जिस कमरे के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं, जहां पर हॉस्टल लाइक सिचुएशन बनी हुई है, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जिसमें कई बटफोल्ड गन भी होती हैं, जिसे दीवार के पीछे रहते हुए भी आप सीधे तौर पर उन आतंकियों को उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और उन पर निशाना भी साध सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एसओजी के जवान अगर आप नीचे देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग को किस तरीके से उन्होंने घेर कर रखा हुआ है और ये बड़ा साझा अभियान इस समय कठुआ के सरहदी इलाकों के अंदर चल रहा है।